इस काले अंधेरे अंतरिक्ष में साफ साफ लाल रंग में एक ग्रह दिखाई देता है जो हजारों सालों से सूरज का चक्कर लगा रहा है। इस ग्रह का नाम है मंगल। वैज्ञानिक कई दशकों से इस ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं और इस बात की काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं कि भविष्य में यह ग्रह हम इंसानों का दूसरा घर बनेगा। लेकिन एक ग्रह पर जीवन तभी पनप सकता है जब वहां पर जीवन के लिए सभी तरह के संसाधन मौजूद हों, वहां का वातावरण जीवों को जिंदा रखने के लायक हो। इस बात के कई सारे सबूत मिले हैं कि एक समय पर मंगल ग्रह पर जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण मौजूद था। नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज कई दशकों से इस ग्रह पर रिसर्च कर रही हैं। वैज्ञानिकों को कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें मंगल ग्रह पर साफ साफ नदियों और तालाबों के निशान देखे जा सकते हैं। इससे यही साबित होता है कि हजारों साल पहले मंगल ग्रह पर पानी हुआ करता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वहां पर पानी भी था और जीवन की अनुकूल परिस्थितियां भी थीं, तो क्या वहां पर किसी तरह का जीवन पनपा? और अगर पनपा तो वो जीवन नष्ट कैसे हो गया? ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज जब मंगल ग्रह की सतह को देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल बंजर दिखाई देती है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई भी इंसान जिंदा रह पाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह ग्रह आज जैसा है वैसा हमेशा से नहीं था। मंगल ग्रह के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो यह बहुत ही ज्यादा रोचक और दिमाग हिला देने वाले तथ्यों से भरपूर होगा। 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारा सौरमंडल नया नया बना था, उसी समय सूरज से कुछ दूरी पर मौजूद गैस और डस्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पॉइंट पर सिमटने लगे। कई हजारों साल तक यह प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार इस डस्ट ने एक गोल पिंड का रूप ले लिया। इसी खगोलीय पिंड को आज हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। अरबों सालों के इतिहास में मंगल ग्रह कई तरह की परिस्थितियों और स्थितियों से गुजरा है। एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर बर्फ ही बर्फ चारों तरफ जमी हुई थी और इसी समय सुदूर ब्रह्मांड से एक एस्ट्रॉइड हमारे सौरमंडल में आया और मंगल ग्रह से जाकर टकरा गया। इस टक्कर के बाद मंगल ग्रह का विनाश नहीं हुआ, बल्कि उसका इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एस्ट्रॉइड की टक्कर के बाद मंगल ग्रह पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे यहां का तापमान बढ़ने लगा और इसी वजह से यहां पर जितनी भी बर्फ जमी हुई थी वो पिघलना शुरू हो गई और उसने नदियों का रूप ले लिया। यहां से मंगल ग्रह का वो समय शुरू हुआ जब यह ग्रह जीवन के लायक बनने वाला था। इस समय में मंगल ग्रह पर कई सारी नदियां और डेल्टास का निर्माण हुआ। वायुमंडल भी धीरे धीरे घना होता जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे वातावरण में यहां जीवन का विकास होना शुरू हुआ होगा? धरती पर भी जीवन की शुरुआत समुंदर के अंदर से हुई थी। समुंदर के अंदर एक कोशिकीय जीवों ने जन्म लेना शुरू किया था और धीरे धीरे उन्हीं का विकास होता गया और बड़े बड़े जीव इस धरती पर अस्तित्व में आ गए। क्या ऐसी कोई घटना मंगल ग्रह पर हुई होगी? अरबों साल पहले जीवन होने की कई सारी थियरीज तो मंगल ग्रह के बारे में मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक सबूतों की कमी के कारण साबित नहीं हो पाई। हम ये हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि शायद मंगल ग्रह पर जीवन का विकास होना शुरू हुआ हो, लेकिन वातावरण के बदलने के साथ वो नष्ट हो गया होगा। यह संभावना ऐसी भी हो सकती है कि मंगल ग्रह पर जीवन बहुत कम समय के लिए रहा हो। इन सब के अलावा एक हाइपोथेसिस ये भी दिया जाता है कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर एक बहुत ही एडवांस एलियन सिविलाइजेशन रहा करती थी। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसके बाद लोगों का मंगल ग्रह के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल गया। यह खोज थी ज़ेनॉन 129। ज़ेनॉन 129 ज़ेनॉन गैस का एक आइसोटोप होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब ज़ेनॉन 129 निकलता है। मंगल ग्रह पर ज़ेनॉन 129 की खोज के बाद हाइपोथेसिस को हवा मिली कि मंगल ग्रह पर कभी एक न्यूक्लियर वॉर हुई होगी। इस हाइपोथेसिस में ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों पर किसी एक बहुत ही एडवांस
एलियन सिविलाइजेशन ने न्यूक्लियर हमला किया होगा या फिर मंगल ग्रह पर रहने वाली सिविलाइजेशन में ही एक आंतरिक वॉर हुई होगी जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स उपयोग किए गए होंगे और यही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कारण बना मंगल ग्रह पर जीवन के नष्ट होने का। खैर, ये सब केवल कल्पनाएं हैं, इनको लेकर कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है हमें मंगल ग्रह के बारे में नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। एक थ्योरी यह भी दी जाती है कि जब मंगल ग्रह पर पानी था और जब वो रहने लायक था उस समय मंगल ग्रह पर जीवन पनपा होगा, लेकिन वातावरण में बदलाव के कारण धीरे धीरे मंगल ग्रह बदलता गया और जो जीवन यहां पर बना था वो भी नष्ट होता गया। जिस समय कल के दौरान मंगल ग्रह पर पानी बह रहा था उस समय वायुमंडल काफी ज्यादा घना था जो कि जीवन के लिए ठीक था, लेकिन समय के साथ इसका वायुमंडल खत्म हो गया। एक समय के बाद जब इसका वायुमंडल पूरी तरह से खत्म हो चुका था तब इस पर मौजूद पानी इवेपोरेट होना शुरू हुआ और गैस बनकर सतह के ऊपर उठने लगा। सतह से ज्यादा ऊपर पहुंचने पर सोलर विंड के साथ मिलकर सौर मंडल में कहीं खो गया और तब से यह ग्रह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। दूर दूर तक इस पर सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई देती है। वैसे आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन कभी संभव हो पाएगा या फिर नहीं? क्या मंगल हमारा दूसरा घर बन पाएगा या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वो जरूर दबा दीजिएगा।